ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में श्रवण कर रहे हैं दशम स्कंध में 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में हम लोग जो हैं 3 श्लोकों में ये हम लोगों ने श्रवण किया कि गोपियों ने किस प्रकार से भगवान के पास गमन किया, किस किस कार्य को कर रही थी। 5वां, 6वां और 7वां इन 3 श्लोकों में हम लोगों ने श्रवण किया कि जो 3 प्रकार की गोपियां थी, एक तो नवीना, एक प्राचीना और एक नित्य सिद्धा। ये सभी तो जो नवीना गोपियां थी वे गोदोहन इत्यादि कार्य कर रही थी, परिवेशन कर रही थी, बच्चों का लालन पालन कर रही थी और अपने पतियों की सेवा इत्यादि कर रही थी। कुछ जो है नवीना उसके अंदर से वो अंग मार्जन कर रही थी अपना, और कुछ अनुलेप इत्यादि चंदन इत्यादि का लेप लगा रही थी। और जो नित्य सिद्धा हैं उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषणों को भी अस्त व्यस्त रूप से धारण किया और वर्षीनाथ का श्रवण करने मात्र से ही उनके हृदय में इतनी अधिक उत्कंठा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उसी क्षण समस्त प्रकार के जो बंधन थे, लज्जा, धैर्य, कुल, शील, मान इत्यादि सब सद्गुण थे, वे सब जैसे सूखा धान का तिनका होता है उसके भांति वो उस उत्कंठा के प्रबल स्रोत में बह गए और उनका उत्कट अनुराग ही उनको सब बाधाओं को दूर करके कृष्ण के निकट ले गया। तो इस प्रकार से जिनका इतना प्रबल अनुराग होता है कृष्ण के प्रति, प्रगाढ़ अनुराग होता है, वे उन्हीं को कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म धर्म मर्म दुस्तज्य आर्य पथ निज परिजन स्वजन करे यत ताड़न भरसन सर्व त्याग करी करे कृष्ण रे भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग स्वच्छ धौत वस्त्रे ये छे नाही कोन दाग। अर्थात जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होता, एक स्वच्छ वस्त्र की भांति। तो इस प्रकार का जब कृष्ण के प्रति अनुराग होता है तो सभी अपने स्वजनों को त्याग कर और कृष्ण का भजन जब किया जाता है तभी, क्योंकि साधक भक्तों के अनुष्ठान में बड़ी विघ्न आते हैं जब वो साधन करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो उत्कट निष्ठा है और उनका जो अनुगत्य है अपने गुरुदेव का, वैष्णवों का, उसकी कृपा के कारण 2 प्रकार, एक तो उत्कट साधन प्रयास निष्ठा और दूसरा कृपा, तो इनके सहयोग से उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। यदि निष्ठा नहीं होगी भजन में और यदि हमारा वैष्णवों के प्रति अनुराग नहीं होगा, तभी हमारे अनुष्ठान में
साधन में अत्यंत विघ्न जो है उत्पन्न होने आरंभ हो जाएंगे। तो यहां पर जो कृष्ण अनुरागिनी गोपियां हैं, उनका कृष्ण के प्रति अनुराग चरम सीमा पर पहुंच गया है और तभी वे कृष्ण की ओर जो है धावित हुई। सभी की सभी गोपियां, कोई भी उनको किसी भी प्रकार नहीं रोक सका। तो गोप रमणियों में जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी, वो भी कृष्ण ने जो है उनकी उत्कंठा के कारण जो है वो त्रुटि भी उनके अंदर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से अब आगे हम 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, तावार्यमाणा पति भी पितृभिर्भातृबंधु भी गोविंदा प्रतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। गोविंदा अपरात्मनः, अर्थात जिनका चित्त गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था, ऐसी ब्रज गोपियां मोहिता, मोहित होकर कृष्ण के समीप जब जाने लगी तो पति भी, उनके जो पति थे, पितृ भी, उनके जो पिता थे, और भातृबंधु भी, उनके जो भाई बंधु थे, उन्होंने उनके द्वारा वार्यमाणा, वार्यमाणा मतलब उनको जाने से निवारण किया, उनको रोका, तब भी न न्यवर्तन्त, वे लौटी नहीं। तो निषेध किए जाने पर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रबल अनुराग है। तो सब प्रकार की लौकिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करके, सभी अपेक्षाओं का त्याग करके कृष्ण के लिए चली गई, कृष्ण के लिए उन्होंने गमन किया। तो कैसे किया? क्योंकि सभी लोग तो उनको रोक रहे हैं, पिता, बंधु बांधव इत्यादि, तो रुकी नहीं वो, क्योंकि उनका हृदय जो है वो गोविंद ने हरण कर रखा था। इसीलिए वो सब प्रकार के भय से, लज्जा से जो है उपराम हो गई। कारण क्या था? कारण यही है, गोविंदा प्रतात्मानो, जिसका हृदय भगवान ने लूट लिया है वो क्या कभी रुकेगा? वो तो मोहित हो जाता है कृष्ण के रूप में। और जैसे एक पुतली होती है, एक सूत्र से संचालित होती है कठपुतली, तो कठपुतली जो है, जो उसको चलाने वाला जैसे चलाना चाहे वो चलाता है, वो तो कोई आपत्ति नहीं करती कि मुझे तुम ऐसे क्यों हिला रहे हो। तो यहां पर जो है वो नहीं रुकी अपने पति और पिता के रोकने पर भी। तो यहां पर जो है ये एक प्रश्न उठेगा कि जो पति हैं और पिता हैं, वो विशेष रूप से जो पति हैं, वो तो उनको तो भय लगेगा कि हमारी पत्नी के ऊपर कलंक लग जाएगा, और इस प्रकार से तो वो इसको सहन नहीं कर सकते थे। तो ये बात ठीक है, क्योंकि ये बड़ी विपरीत सी क्रिया दिखाई दे रही है कि उनको रोका और तो भी नहीं रुकी और चली गई। तो इसका समाधान जो है योग माया के द्वारा किया गया। योग माया ने उसी समय उन गोपियों जैसी एक मूर्तियां प्रकट कर दी, और इसलिए पति जो है सब अपनी अपनी पत्नियों को जो है उनके साथ लौट आए। तो वो गोपियां नहीं थी, वो गोपियों की भांति ही उनकी प्रतिमूर्ति थी। अब उनको विश्वास हो गया कि हमारे कहने से वापस घर लौट आई हैं। तो ये बात जो है बाद में बताई जाएगी, अभी यहां पर इस बात का जो है खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यही बात वो आगे सुखदेव जी बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है सभी योग माया के द्वारा बनाई गई मूर्तियां गोपी के रूप में जो थी उनके साथ वो लौट आए वापस। तो गोविंदा प्रतात्मानो निवर्तन्त मोहिता, गोविंद के द्वारा जो जिनका चित्त हरण कर लिया गया था। तो यहां पर जो इस शब्द के द्वारा, इस पद के द्वारा ये बता रहे हैं कि गोपियां जो कृष्ण के पास जा रही हैं, ये उनकी कोई स्वतंत्र चेष्टा नहीं है, बल्कि कृष्ण ने उनको अपने वंशीनाद रूपी सूत्र में जो है बांध लिया और अब उनको खींच रहे हैं कठपुतली की भांति। जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेजी से नदी है, उसका प्रवाह बड़ा तेज है और उसमें कोई नाव बह रही है, और यदि कोई किनारे पर खड़ा होकर नाव को रोकने की चेष्टा करे तो क्या नाव रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि बड़ा तेज प्रवाह है। उसी प्रकार जो कृष्ण का अनुराग है वो इतना प्रबल है, उसके प्रभाव में बहती हुई जो ब्रज रमणियां हैं, वे कभी अपने प्रियजनों के द्वारा, पति इत्यादि के द्वारा रोकने पर भी नहीं रुकी, क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही कृष्ण के प्रति अनुराग है। यद्यपि उनके अंदर जो भय है, लज्जा है, वो भी था, लेकिन
ऐसा होते हुए भी कृष्ण के विरह में वो हमेशा जलती रहता था उनका हृदय। तो उनके जो प्रियजन थे, पिता और पति इत्यादि, वो उनके हृदय को, इस भाव को नहीं जान पाए, इस विरह अवस्था को नहीं जान पाए। और जब उन्होंने वंशीनाद सुना, तब उनके अंदर, जो हृदय के अंदर ये भाव थे, लज्जा, भय, कुलशील की मर्यादा इत्यादि, वो सब नष्ट हो गए। सारी मर्यादाएं जो हैं तोड़ दी गई वंशीनाद को श्रवण करके। तो यहां पर गोविंद ने जैसे मान लो उनकी आत्मा का ही अपहरण कर लिया। गोविंद अपहरात मानो, अपहरत आत्मानो, आत्मा का ही अपहरण कर लिया हो। आत्मा देहे धृतौ यत्ने स्वभावे परमात्मनि। आत्मा शब्द के बड़े अर्थ हैं। आत्मा शब्द से देह को भी समझा जाता है, आत्मा देहे धृतौ, धृति को भी समझा जाता है, यत्न जो प्रयास है वो भी आत्मा है, स्वभाव को भी आत्मा कहता है, और परमात्मा को भी, और जीवात्मा को भी। तो आत्मा शब्द के बड़े जो है अर्थ 7 जो है बताए गए हैं उसके। आत्मा, शरीर, धृति, प्रयास, स्वभाव, परमात्मा और बुद्धि। तो कृष्ण के वंशीनाद को श्रवण करके जो गोपियों की देह थी, गोपियों का जो स्वभाव था और गोपियों की जो आत्मा थी, ये तीनों अपहृत हो गए गोविंद के द्वारा। गो का अर्थ है इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों के नियंता है भगवान, गोविंद है उनका नाम। गोपालन के कारण भी कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्रज रमणियों की आत्मा है, जो उनकी इंद्रियां हैं, स्वभाव का मतलब इंद्रियां, और जो उनकी देह है, ये तीनों ही आकर्षित हो गए कृष्ण की ओर। आत्मा, इंद्रियां और देह, इन तीनों को ही जो है आत्मा शब्द से संबोधित किया गया है यहां पर। गोविंदात्रा अपरात्मानो, अपहृत आत्मानो। और ये जो वंशीनाद था, उनके पिता, भाई इत्यादि किसी को भी सुनाई नहीं दिया। अचिंत शक्ति के प्रभाव से केवल गोपियां ही जो है वो इस नाद को सुन पाई। तो इस प्रकार से भगवान ने उन गोप रमणियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार का उपक्रम किया, वेणुनाद बचाकर। और कृष्ण की इच्छा से ही गोपियां, इनके पति, भाई, बंधु इत्यादि ने उनको घर से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन और कृष्ण की प्रेरणा से ही उन्होंने गोपियों के गमन में बाधा भी उत्पन्न की। लेकिन बाधा दिए जाने पर भी जब गोपियों की उत्कंठा अधिक बढ़ गई, तो फिर वे गोप जो है कृष्ण की इच्छा से ही अपने अपने घरों में वापस लौट आए। अथवा जैसे आगे बताया जाएगा, हम लोगों ने श्रवण किया, योग माया ने उसी के अनुरूप जो है मूर्तियां प्रकट कर दी और वो उनके साथ वापस आ गए। इस प्रकार जो है कृष्ण की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कृष्ण ही सारा प्रेरणा करने वाले हैं। जैसा कृष्ण प्रेरणा करते हैं उसी प्रकार से सारी लीलाएं हो रही हैं यहां पर। तो सभी आगे कहेंगे कि 33वें अध्याय में बताया जाएगा, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानां स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। अर्थात जब गोपियां रासलीला में अनुरक्त हैं कृष्ण के साथ, तो भी गोप रमणियों के प्रति उनके पतियों ने कृष्ण के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं की थी। न असूयन खलु कृष्णाय, असूयन माने दोष दृष्टि, कृष्ण के प्रति उनकी दोष दृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो माया के द्वारा जो है प्रभावित थे, योग माया के द्वारा भगवान की। और उस प्रकार से जो उनके मन्यमान पति हैं, ये कृष्ण गोपियों के जो पति हैं, ये मन्यमान है, ये मान्यता मात्र है, केवल पति हैं। उन्होंने किसी प्रकार की गोपियों को स्पर्श नहीं किया है, इसलिए उनको कहता है मन्यमान पति, मान लिया गया, एक भाव के रूप में पति हैं बस। तो ऐसे पतियों ने स्वपार्श्वस्थान, अपने पास ही उनको अपनी अपनी पत्नियों को देखा योग माया के प्रभाव से। इसके द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, योग माया ने ही माया के द्वारा एक गोपियों की सृष्टि कर दी थी, उन्हीं की मूर्ति के भांति, और जो वास्तविक गोपी थी उसको आच्छादित कर दिया। तो इस प्रकार जो है सभी अपनी पत्नियों के साथ अपने घर में वापस लौट आए
और जो वास्तविक गोपियां थी, जो ओरिजिनल मूल गोपियां थी, उन्होंने अबाध गति से कृष्ण के निकट गमन किया। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के प्रति किसी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं रखी, क्योंकि यदि वो उनकी आज्ञा के विरोध में कृष्ण के पास जाती तो उनके आने पर जो है उनको स्वीकार नहीं करते, दोष दृष्टि रखते। लेकिन वहां पर किसी प्रकार की कोई दोष दृष्टि नहीं रखेगी। ना असूयन खलु कृष्ण आए, निश्चित रूप से। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतर्गृह गता काशिद गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मिलित लोचनः। जो कोई कोई गोपी है अंतर्गृह गता, कोई कोई गोपी घर के अंदर अवस्थान कर रही थी, अपने घर में विराजमान थी, वो अलब्ध विनिर्गमा, विनिर्गमा मतलब बाहर जाने के लिए अलब्ध, वो नहीं निकल पाई, उसको बाहर निकालना जो है लब्ध नहीं हुआ, वो बाहर नहीं निकल पाई किसी कारण से। तब क्या किया उसने, तद भावना युक्ता, तो वो तो पहले से ही कृष्ण की भावना में, चिंता में डूबी हुई थी। तद भावना युक्ता, उस समय काश्चित गोप्य है, कोई गोपी मिलित लोचना, नेत्र मूंद कर कृष्णम दध्यु, कृष्ण की चिंता में निमग्न हो गई, कृष्ण का ही ध्यान करने लगी। तो घर में अवरुद्ध जो गोपियां बाहर नहीं जा पाई, उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया और वहीं पर उसी स्थिति में वो कृष्ण का ध्यान करने लगी, कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। अब यहां पर हम लोग जैसे श्रवण कराए हैं पहले, गोपियां दो प्रकार की हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपियां हम लोग श्रवण किए, यौथिकी और अयौथिकी। देखिए बार बार इस बात को जो है स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे हम लोगों को यह बात बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि सिद्धांत को जानना बड़ा आवश्यक है रास क्रीड़ा के वर्णन के पहले, तभी हम उसका वास्तविक रूप से जो है आस्वादन कर पाएंगे। ये एक साधारण क्रीड़ा नहीं है, ये बात तो हम समझ गए हैं। एक साधारण प्राकृत स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ा नहीं है, ये एक दिव्य क्रीड़ा है। और इस क्रीड़ा का भगवान ने जो संपादन किया है वो हमारे लिए ही किया है, जिस प्रकार कि हमारे हृदय से काम क्रोध इत्यादि जो काम वासना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वासना है वो काम वासना कही जाती है, वही हमको इस संसार में जो है रोके हुए है। भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको शिथिल करने के लिए ये सारी लीला है। इसलिए सिद्धांत को जानना बड़ा आवश्यक है। आप धैर्य पूर्वक जो है श्रवण करेंगे तो आपको जो है रस की उपलब्धि होगी। इसलिए जो है रिपीटिशन को आप कभी माइंड ना करें किसी प्रकार का, क्योंकि जो सिद्धांत है उसको जब तक हम रिपीट नहीं करते तब तक हमारे हृदय में स्थान नहीं पाते वो। तो गोपियां दो प्रकार की, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। साधन सिद्धा फिर दो प्रकार की, यौथिकी और अयौथिकी। अयौथिकी के विषय में हम लोगों ने श्रवण कर लिया, प्राचीना और नवीना, उनके विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं। अब यौथिकी, इसके विषय में हम लोग यहां श्रवण कर रहे हैं। यौथिकी दो प्रकार की है, मुनिचरी और श्रुतिचरी। जो उन्होंने समूह के अंदर कृष्ण की साधना की, कृष्ण का भजन किया, तो कुछ तो मुनि है उनको मुनिचरी कहा गया, और कुछ जो है श्रुतियों के ग्रुप में है तो उनको श्रुतिचरी कहा गया। तो पद्म पुराण के अंदर 4 प्रकार की गोपियों का उल्लेख है, श्रुतिचरी, मुनिचरी, वहां पर मुनिचरी को ऋषिचरी कह दिया, एक ही बात है, देवकन्या और गोपकन्या। यहां पर 4 प्रकार की जो है देवियां बताई गई हैं। तो यौथिकी ही समझ लीजिए आप, ये 4 प्रकार की हैं। तो श्रुतिचरी, ऋषिचरी, गोपकन्या और देवकन्या, इसके विषय में अब हम लोग श्रवण करेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रुतिचरी की, नहीं मुनिचरी की। ये मुनिचरी कौन है? ये मुनिचरी जो है वो गोपाल उपासना जो कर रहे थे दंडकारण्य के अंदर, मुनि गोपाल मंत्र के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। तो बहुत समय के पश्चात जब भगवान राम का उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था और दर्शन किया 24वें मनवंतर में, 24वें चतुर्युग में, क्योंकि ये कृष्ण जो है तो 27वें चतुर्युग में आए हैं, लेकिन 24वें चतुर्युग की त्रेता में राम आए थे। तो तब इन दंड कारण्य वाले ऋषियों ने भगवान का दर्शन किया था और इनको
उनका दर्शन करके कृष्ण के समान रति उत्पन्न हुई। जैसे कृष्ण के प्रति इनकी प्रीति है वो उत्पन्न हो गई राम को देखते ही, और मन ही मन इन्होंने अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए राम से प्रार्थना की। राम तो कल्प वृक्ष की भांति हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि राम ने कहा कि अभी जो है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, इस अवतार में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब तुम सभी गोपी के गर्भ से जन्म लोगी और तुम्हारा सबका जन्म होगा जब 27वीं चतुर्युग में द्वापर में, तब कृष्ण रूप से जब मैं आऊंगा तब उस समय तुमको मेरा संग प्राप्त होगा। तो ये सभी जितने भी दंडकारण्य के ऋषि थे वो प्रेम का अंकुर इनके अंदर उत्पन्न हो चुका था, अर्थात भाव अवस्था में थे, लेकिन अभी अपरिपक्व थे, अभी इनकी गुणमयता दूर नहीं हुई थी। तो योग माया ने इनको गोकुल में लाकर गोपी गर्भ से जन्म दिलवा दिया, और यही जो है गोप कन्याओं के, यही जो है वहां पर जो है मुनिचरी के रूप में आई हैं। इन्हीं को कहा गया है गोप कन्या। तो यहां पर जो गोप कन्या है ये साधारण कन्याएं नहीं है, ये मानुषी नहीं है, ये मानुषी कन्याएं नहीं है। तो इनमें से नहीं, यहां पर जो है ये गोप कन्या नहीं है, बेसिकली ये मुनिचरी गोपियां हैं। ये जो जिसको यौथकी कहा गया है, तो वो ये जो है गोप कन्या दूसरी हैं। गोप कन्या के विषय में हम लोग अभी बाद में श्रवण करेंगे। पहले ये मुनिचरी के विषय में हम लोग बात किए कि ये जो है वही है जो दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिन्होंने एक समूह के अंदर भगवान का भजन किया था गोपाल उपासना, गोपाल मंत्र के द्वारा। अब जो इसके बाद श्रुतिचरी हैं, श्रुतिचरी गोपियां जो हैं वो कौन है? वे जो है सभी जो सत्यलोक के अंदर स्थित हैं, वेद इत्यादि, वो तो वृहद वामन पुराण में बताया गया है कि सभी श्रुतियों ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए लालसा की, और क्योंकि भगवान जो है अनंत कामदेव को, लावण्य को भी पराजित करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा मन जो है, कृष्ण से कहती हैं कि हमारा मन आपके रूप के दर्शन से जो है कामनी भाव में विभावित हो गया है, और आप जो है हमको भी यदि रमण के योग्य समझते हैं तो आप हमें जो है स्थान दे अपने रास में। तब कृष्ण ने कहा, हे श्रुतियों, तुम्हारा मनोरथ उत्तम है, लेकिन तुम्हारी जो वासना है अत्यंत दुर्लभ है, दुर्घट है, तथापि मैं इसका अनुमोदन करता हूं और ये भली भांति फलीभूत होगी। तो यही श्रुतियां जो हैं यहां पर ब्रज में उत्पन्न हुई है। तो मुनिचरी हो गई, श्रुतिचरी हो गई, और अब आती है गोप कन्या। तो गोप कन्या के विषय में बता रहे हैं कि गोप कन्या साधारण नहीं है, ये नित्य सिद्धा गोपियां हैं। क्योंकि किसी भी शास्त्र में यह नहीं कहा, बताया गया कि इन्होंने कोई साधन किया था। तो यदि कहें कि नित्य सिद्धा गोपियां हैं, तो इन्होंने फिर कात्यायनी देवी का अर्चन क्यों किया? ये नित्य सिद्धा गोपियां जो अभी कुमारिकाएं हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। कन्या है ना, ये गोप कन्या। देखिए, राधा इत्यादि जो हैं वो तो नित्य सिद्धा हैं, और वो वधू हैं, वो गोप वधू है, और यहां पर गोप कन्या है, तो ये कुमारिकाएं हैं। तो इन्होंने ही जो है कात्यायनी का व्रत किया था। तो अब क्योंकि नित्य सिद्धा है, तो इन्होंने फिर कात्यायनी का व्रत क्यों किया? तो यहां बताए हैं कि इनके द्वारा कात्यायनी का व्रत किया जाना नरवत लीला है, नर लीला के अंदर। तो यद्यपि ये नित्य सिद्धा है, इनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वस्त्र हरण के प्रसंग में बताया गया था कि ये प्रयास कर रही हैं, व्रत कर रही हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्म संहिता में जो है नित्य सिद्ध होने का प्रमाण है इन गोपियों का। उसमें कह रहे हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, अर्थात आनंद चिन्मय रस के द्वारा जो प्रतिभावित हैं, अर्थात उसमें डूबी हुई हैं। एक होता भावित, एक होता प्रतिभावित। जैसे हम कोई आयुर्वेद की दवाई जब तैयार करते हैं तो उस औषधि को जो है रस में डुबोया जाता है, फिर उस रस से बाहर निकाल लेते हैं, सुखाते हैं, फिर उसके अंदर रस में डुबोते हैं, तो उसको उस रस से भावित कर दिया जाता है,
उसी प्रकार से जिससे कि वो जो औषधि है वो उस रस के सार को ग्रहण कर ले ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगेन एंड अगेन। तो इस प्रकार से ये आनंद चिन्मय रस के अंदर बिल्कुल डूबी हुई है, रस रूपा ही बन गई हैं, 64 कलाओं से युक्त हैं। तो इन्हीं के साथ जो है भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी के साथ और सखियों के साथ अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं, गोप कन्याएं हैं, ये कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, नित्य सिद्धा है। तो गोप कन्याओं का जो कृष्ण के साथ रमण है वो हमेशा से चल रहा है। अष्टदशाक्षर मंत्र में भी कहा गया गोपी जन वल्लभ, उसमें भी इन्हीं गोपियों का निर्देश किया गया है। तो इस प्रकार से ये गोप कन्याएं हैं जिन्होंने कात्यायनी का व्रत किया, और कात्यायनी का व्रत करना एक केवल नर्वत लीला मात्र कही जाएगी। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार की गोपियां बताई गई हैं पद्म पुराण में, श्रुतिचरी, मुनिचरी, गोप कन्या और देव कन्या। तो देव कन्या जो है हम लोग उसके विषय में एक बार और श्रवण करते हैं। जो देव कन्याएं हैं, भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने जब आकाशवाणी सुनी थी, तब जो क्षीरोदकशायी विष्णु हैं उन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा की थी ब्रह्मा जी के हृदय में कि सभी देव स्त्रियां जो हैं जन्म लें, क्योंकि भगवान का जो है अवतरण होने वाला है। संभवंतु सुर स्त्री है, कृष्ण की प्रीति के लिए सभी देव कन्याएं सुर स्त्री जन्म लें ब्रज में। तो जब कृष्ण अपने अंश से देवताओं के बीच में ही उत्पन्न होते हैं, तब उनकी जो कांताएं हैं, नित्य कांताएं, वे भी अंश रूप से देवियों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो जितनी भी लक्ष्मियां हैं स्वर्ग के अंदर, क्योंकि भगवान का अनेक बार अवतार हुआ है, वामन अवतार हुआ है, उनकी लक्ष्मियां हैं, उनकी जो पत्नी है उन लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है वामन भगवान की। तो वो सभी भगवान की नित्य कांताएं हैं। तो वो सभी जो हैं गोप कन्या के रूप में आविर्भूत हुई हैं। और ये सभी जो हैं, जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं, उनकी अंशनी है, उनकी अंशभूता है। तो भागवत में ये हम श्रवण किए हैं कि इसी में ग्रंथ में कि जो देव कन्याएं हैं वो नित्य सिद्धा गोपियों की अंश हैं। उज्ज्वल नीलमणि में इसकी व्याख्या दी हुई है, उनकी अंश है ये। इस प्रकार से सभी देव कन्या जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और यही लक्ष्मी स्वरूपा अपने अपने अंशी के साथ उसकी सेवा करने के लिए जो है यहां पर देव कन्या होकर ब्रज में गोपी के रूप में जो है यहां पर जन्म लिया है इन्होंने। तो ये सभी जो है कृष्ण की कांताएं हैं। जैसे कहा गया है, श्रीह कांता कांत परम पुरुष कल्प तरवो, जो गोलोक धाम है वहां पर लाखों लाखों कल्प वृक्ष जो हैं मणि समूह वहां पर विराजमान है, और असंख्य कामधेनु हैं, और हजारों हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रीतिपूर्वक वहां पर परम पुरुष की सेवा कर रही हैं। मैं उन्हीं आदि पुरुष गोविंद के चरणों का भजन करता हूं। तो इस प्रकार से जो आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित है, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल चिदानंदमय देह है जिनकी, रस स्वरूप है। नंबर 3, 64 कलाओं से युक्त हैं, और जो आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी है और उनकी जो काय भी हुआ सखियां हैं, उनके साथ जो गोविंद के धाम में, गोलोक धाम में निवास करती हैं गोविंद की सेवा में, उन्हीं का मैं भजन करता हूं। तो यहां पर जो जितनी भी कांताएं हैं वो सब लक्ष्मी स्वरूपा है, और राधा जी है वो है कृष्ण देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी। तो सभी लक्ष्मी जो है वो सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति सम्मोहिनी परा। तो राधा जी जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सुर स्त्री जो देव कन्या है वो अपने अपने अंशी सखी के साथ यहां पर उसके अनुगत्य में उसकी सेवा करते हुए विराजमान है। प्रत्येक देव कन्या जो सुर स्त्री है, जो लक्ष्मी है, स्वर्ग की लक्ष्मी, वो अपनी अपनी जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं,
अंशी के रूप में उनकी सेवा करते हुए विराजमान है। तो यहां पर जो देखा जा रहा है, अब इन 4 प्रकार की गोपियों में मुनिचरी, श्रुतिचरी और देवकन्या और गोपकन्या, ये सभी तो गोपकन्याएं तो नित्य सिद्धा हैं, उसके विषय में बात नहीं। जो मुनिचरी हैं, जो साधन सिद्धा हैं, और श्रुतिचरी हैं, इनके विषय में साधन सिद्धा श्रुतिचरी भी हैं। श्रुतिचरी को तो भगवान ने कहा था आपकी इच्छा फलीभूत होगी। तो जो ये नित्य सिद्धा गोपियों का अनुगत्य कर रही हैं, तो ये जो है इनके अंदर भी पूर्व राग की उत्पत्ति हो गई, और जब कृष्ण का संग प्राप्त करने की स्फूर्ति हुई तो इनके कषाय जो हैं दूर हो गए। इसीलिए फिर अब इनको प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि की भूमिका पर आरूढ़ हो गई हैं, और जो है इनका भी अन्य गोपियों की भांति विवाह हुआ है। लेकिन विवाह के समय से ही योग माया ने इनकी रक्षा की कि इनका पति के द्वारा स्पर्श नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि माया के द्वारा कल्पित जो प्रतिमूर्ति है वो इस प्रकार से अंग स्पर्श इत्यादि दोष से रहित होकर और कृष्ण की सेवा करने के लिए ही ये सब धावित हुई हैं। तो ये भी उत्कंठित हो गई रास की रात्रि में कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर, और पतियों के मना करने पर भी जो है ये नित्य सिद्धा गोपियों के साथ कृष्ण के समीप जाने में सक्षम हो गई। लेकिन कोई कोई गोपी ऐसी भी थी जिसको नित्य सिद्धा गोपियों का जो संग है वो प्राप्त तो हुआ था, लेकिन पूरा प्राप्त नहीं हुआ था। प्राप्त तो हुआ था लेकिन आंशिक रूप से प्राप्त हुआ था, पूरा ना। तो पूरा नहीं होने के कारण उसके जो अंदर हृदय में कुछ कषाय रह गए थे, अर्थात उसकी जो गुणमयता थी वो संपूर्ण रूप से तिरोहित नहीं हुई थी। तो जो ऐसी गोपी थी जिनको नित्य सिद्धा का संग प्राप्त करके भी कषाय रह गए थे, उन्हीं का जो है विवाह भी हो गया था, और ये जो है वे पुत्रवती भी हो गई थी। इसीलिए यद्यपि इनके हृदय में भी जो है कृष्ण से मिलने की अत्यंत वासना उत्पन्न हो चुकी थी, कृष्ण की सेवा करने के लिए पूर्व राग दशा को इन्होंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी और जो है नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं उनकी कृपा पात्री भी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पुत्रवती हो चुकी थी इसलिए ये कृष्ण के अंग संग प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त थी। कृष्ण का संग प्राप्त करने में ये सक्षम नहीं थी, क्योंकि इनका जो शरीर है वो पति के द्वारा उपभुक्त है, इनकी जो देह है, इसीलिए वो कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य हो गया। अब इसलिए योग माया ने कृष्ण के समीप जाने में इनकी सहायता नहीं की। इन्हीं के लिए यहां पर कहा गया है अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता। कृष्ण की प्रति सेवा वासना की भावना से युक्त हैं, तो भी क्योंकि ये कृष्ण की सेवा करने के लिए अभी इन्होंने पूरी योग्यता प्राप्त नहीं की है, इसलिए योग माया ने इनको रोक लिया अपने अपने घरों में। और जिस प्रकार जो है नित्य सिद्धा गोपियां और जिनके हृदय में जो कुमारिकाएं थी, नित्य सिद्धा ही हैं कुमारिकाएं गोप कन्या तो, और जिस प्रकार से और की सबकी सहायता की योग माया ने वहां पर जाने की, और उनको जो है पिता पति के द्वारा रोके जाने पर भी उनकी मूर्ति इत्यादि बनाकर उनको वहां पर जाने में सहायता की, इनकी सहायता नहीं की गई। इसलिए ये अपने अपने पतियों के द्वारा निषेध किए जाने पर कृष्ण के पास नहीं जा पाई, और महान विपदा से ग्रस्त होकर अत्यंत दुखी होकर घर के अंदर ही अवरुद्ध हो गईं। तो ऐसी गोपियों ने फिर अपने पतियों को अपने परम शत्रु की तरह से माना कि हमारे जो हैं परम शत्रु हैं और हम परम दुर्भाग्यवती हैं, तभी हमको कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। तो इस प्रकार से अपने पतियों को परम शत्रु मानते हुए और अपने को दुर्भाग्यवती मानते हुए इन्होंने मरण दशा को प्राप्त किया। जो भाव की 10वीं दशा है मरण दशा, उसको प्राप्त कर लिया। तो ऐसी मरण दशा प्राप्त होने पर जैसे कोई अपने बहुत प्रिय का स्मरण करता है
उसी प्रकार से कृष्ण को ही अपने प्राणों का एकमात्र बंधु माना इन्होंने और कृष्ण का ही स्मरण और ध्यान करने में मग्न हो गई। तो क्योंकि इनके पतियों ने जो है द्वार का पथ रोक लिया, इनको जाने नहीं दिया, घर के बाहर ही नहीं निकलने दिया, इसलिए कह रहे हैं अवरुद्ध, घर में अंदर अवरुद्ध रह गई। तो ये गोपियां वो हैं जिनके अंदर थोड़ा कषाय बाकी रह गया था, इनका संभव नहीं हुआ जाना, कृष्ण से मिलना, और एकांतिक रूप से ये कृष्ण भावना से युक्त थी। कृष्ण तद भावना युक्ता, अर्थात कृष्णा कॉन्शियस थी सब प्रकार से। देखिए कृष्णा कॉन्शियस जो शब्द आया है वो यहीं से आया है, कृष्ण तद भावना युक्ता। जब हम कृष्ण की भावना करते हैं तो हम कहलाते हैं कृष्णा कॉन्शियस। तो उस कृष्ण की भावना से युक्त होकर कृष्ण को ही अपना प्राण बंधु मानकर उन्हीं का ध्यान करने में मग्न हो गई। प्रार्थना करती हैं, हे प्राण बंधु, हे वृंदावन चंद्र, जन्म जन्म में मैं आपकी प्रिय से हो सकूं। भले ही इस अंतिम समय में मैं आंखों से आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूं, आपके मुखचंद्र का, लेकिन मैं मन में तो आपका दर्शन कर ही रही हूं ना। इस प्रकार जो गोपियां अपने अपने घरों में अवरुद्ध कर ली गई थी पतियों के द्वारा, वो विलाप करते करते उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और कृष्ण का अत्यंत तीव्र भाव से ध्यान करने लगी और उन्होंने अपने अपने चित्त को सब प्रकार से कृष्ण के अंदर निविष्ट कर दिया। तो इन गोपियों को जो घर में ही रह गई थी, प्रारंभ में नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं उनका संग प्राप्त नहीं हुआ, उनको स्फूर्ति नहीं हुई, इसलिए इनके कुछ कषाय जो है शेष रह गए, और कषाय शेष रहने के कारण इनका पतियों के साथ संग हो गया, इनके पुत्र इत्यादि उत्पन्न हो गए। इन्हीं की जो है कृष्ण गोपियों ने, योग माया ने सहायता नहीं की। तो ये जो गोपियां हैं वही गोपियां हैं नवीना, आधुनिकी, क्योंकि उनको पर्याप्त संग नहीं मिला है नित्य सिद्धा गोपियों का। जो नवीना गोपियां हैं वही इस प्रकार, जो पहली बार ही प्रकट लीला में कृष्ण की जो गई हैं उनके लिए ही ये कहा गया है। और जब संग मिलता है इनको नित्य सिद्धा का आगे, तो फिर कृष्ण के संग की इच्छा उत्पन्न हुई, तो यहां पर पूर्व राग उत्पन्न हो गया। पूर्व राग का मतलब ही है उत्कंठा का होना, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई कि इनका पति संग हो चुका था, इसीलिए तो इनमें उत्कंठा तो उत्पन्न हो गई, लेकिन फिर भी कुछ कषाय शेष रहने के कारण, पति का संग होने के कारण, पुत्रवती होने के कारण ये उस रास में सम्मिलित नहीं हो सकी। तो हमारे को दो प्रकार की बाधाएं हैं, साधक अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी। साधक अवस्था में कारण है उत्कंठा का न होना, साधनानुष्ठान में कमी होना। तो साधन हमारा जो है अत्यंत उत्कट लेवल पे, तीव्र त्रिवेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषः परः, हमको तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेना है। तीव्र भक्ति योग जहां पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संभाषण नहीं है किसी अन्य व्यक्ति से। जैसे हम लोग 4 प्रकार के बात किए, ना तो विषयों में अभिनिवेश है, ना भोग की लालसा है, ना ही हमारा जन संभाषण है, और ना ही आत्म सुख की अपेक्षा है। यही चारों जो हैं उत्कंठा के अंदर विघ्न है। इनके कारण हमारी जो उत्कंठा नहीं होती और साधन अनुष्ठान में भी कमी हो जाती है। और सिद्ध अवस्था में अनुराग की कमी है। जो गोपियां हैं ये तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, अनुराग के स्तर पर हैं, राग अनुराग के स्तर पर हैं, वहां पर भी उस अनुराग के अंदर कमी होने के कारण तो कृष्ण में जो प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होता है वो तभी होगा जब हमारे ऊपर नित्य सिद्धा गोपियों की कृपा होती है। सिद्ध अवस्था में हम पर नहीं, जो कृष्ण की लीला में जो गोपी बनकर जिन्होंने गोपी देह प्राप्त कर लिया है उनके लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रगाढ़ सेवा वासना के बिना रास में प्रवेश नहीं है। और ये जो वृंदावन है जहां पर हम अभी अवस्थित हैं, यही हमारे लिए एक जो है ट्रेनिंग का जगह है, जहां पर हम कृष्ण के प्रति अपने मन में बड़ा दृढ़ अनुराग उत्पन्न कर सकते हैं साधन करके, जिसको हमारे गोस्वामी पाद ने बड़े इस विशेष रूप से साइंटिफिकली सब बताया गया कि साधन अवस्था के 7 स्तरों को पार करके जब भाव अवस्था प्राप्त हो जाती है
तब वही जो है प्रेम बनता है, और तभी जो है योग माया सहायता करके जहां पर भगवान की प्रकट लीला हो रही है वहां पर गोपी गर्भ से जन्म दिलाकर हमको नित्य सिद्धा का अनुगत्य प्राप्त करा देती है। ये प्रोसीजर है कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए। अगले सत्र में हम लोग फिर 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।